वेलकम टू कॉमन एकेडमी। टुडे वी स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे बेटा, आज हम यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, या एक वीडियो नहीं, एक तरीके से वीडियो के चैनल्स हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये फर्स्ट चैनल ऐसा होगा जो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, ऑनलाइन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ने पूरी साइंस है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की गति से। ठीक है, गति का जो चैप्टर है आपका, वो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 पर आपका गति है। हम लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, यानी भौतिक विज्ञान भी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान भी और रसायन विज्ञान को भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके हम सारे चैप्टर को कवर करते जाएंगे। यहाँ पर जैसे पहले आप क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 8, और ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 1 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास आज। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर हमारा है बेटा, वो है हमारा गति। सबसे पहले हम बात करते हैं गति है क्या। गति जो हमारा, इसको करेक्ट करके ऐसे कर लो, गति। ओके, गति है क्या। गति जो हमारा है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब कोई वस्तु क्या होती है, एक स्थान पे दूसरे स्थान पर समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित रहती है। ठीक है, अगर हम करते हैं, दो तरह की अवस्थाएं होती हैं। अगर हम किसी वस्तु की अवस्थाएं की बात करें तो दो तरह की अवस्था होती है। अगर अवस्था की बात करते हैं हम लोग, तो दो तरह की अवस्था होती है। ठीक है, या तो वस्तु गति अवस्था में होगी, ठीक है, दो अवस्था होती है, या तो वस्तु गति अवस्था में होगी या फिर विरामावस्था में होगी, विरामावस्था। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं गति अवस्था होती क्या है। तो गति अवस्था कहते किसको हम लोग, तो गति अवस्था कहते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान क्या करे, परिवर्तित करते हैं। जैसे हम हैं अभी क्या है, इसी टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, अपना मूव कर रहे हैं, मतलब हम समय के साथ क्या कर रहे हैं, परिवर्तित होते जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होते जा रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, गति करते हैं। ठीक, अब जबकि दूसरा आपका है विरामावस्था। तो विरामावस्था की बात करते हैं तो विरामावस्था कहते किसको है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विरामावस्था बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बताते हैं, गति कहते किसको है। तो गति आपकी क्या होती है, गति आपकी होगी क्या, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तित करे, स्थान परिवर्तित करे, उसे गति कहते हैं, उसे गति कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे चलती हुई कार, गिरता हुआ बॉल, ठीक है, उड़ता हुआ पंछी, ये सब क्या है, आपके एक गति के उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा बेटा गति। अब गति के बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट गति की बात करते हैं, तो अब अगली बात करेंगे हम लोग क्या, गति का प्रकार, गति के प्रकार। ठीक है, वैसे आप देखो, गति जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। गति जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली क्या है, एक होती है एक समान गति, एक समान गति। ठीक, और दूसरा क्या होता है आपका, असमान गति, असमान गति। गति दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो होती है एक समान गति और दूसरी होती है असमान गति। अगर हम यहाँ पर एक समान गति की बात करें, केवल हम एक समान गति की बात करते हैं, अगर हम एक समान गति की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो गति के प्रकार में पहला आपका क्या है, एक समान गति। पहला क्या है आपका, एक समान गति। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
गति क्या होता है, एक समान गति किसे कहेंगे, एक समान गति आप कहोगे किसे, ठीक है, एक समान गति आप बोलोगे किसको, तो आप लिखता हूं मैं, यहाँ पे नोट्स भी है और साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स दे देंगे, आप नोट्स यहाँ पे केवल आप समझते जाओ, ठीक है, कि एक समान गति कहते किसको हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर लिखेंगे नहीं हम लोग, इसका जो पूरा का पूरा नोट्स होगा, आप अपना नोट्स बनाने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या होगा, सारे नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपनी कॉपी पे नोट कर लेना या उसे प्रिंट करा लेना, ठीक, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, या मैं आपको यहाँ पर वीडियो में एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक, जो भी व्हाट्सएप नंबर मैं आपको लास्ट के वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नोट कर दूंगा, या फिर लास्ट में स्लाइड में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, आप क्या करोगे कि वहां पर, या फिर अभी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो करता रहेगा, तो आप उस पर व्हाट्सएप भी कर दोगे कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए क्लास 9 का, तो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं गति, एक समान गति की होती क्या है, एक समान गति हम कहते किसको हैं, ठीक है, तो एक समान गति वह गति होती है जब कोई कार्य या जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति। यानी अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है, समान दूरी तय करती है, उसे एक समान गति कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, ठीक है, समझ आया बच्चा। क्या होता है कि जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ऐसा तो नहीं बच्चा कि पृथ्वी एक साल 365 दिन में चक्कर लगाई और दूसरे साल 265 दिन में लगाई, ऐसा तो होगा नहीं। जब भी करेगी हमेशा जो होता है एक समान जो दूरी होती है, एक समान समय अंतराल में अगर तय करती है तो उसे बोलते हैं एक समान गति। समझ में आ गया? यानी एक समान गति आप किसको बोलोगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। जैसे कि उदाहरण इसका है, उदाहरण अगर हम बात करें, उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण आपका है पृथ्वी का, ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। एक हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण है, चक्कर लगाना, या कोई भी कण एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर देता है तो उसे एक समान गति कहते हैं। समझ में आया बच्चा? क्या बोलते हैं हम लोग कि एक समान समय में, यानी एक समान दूरी तय करने में समान समय अंतराल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल कर दे कि अगर एक कार है, अगर 30 किलोमीटर एक घंटे में तय करती है, अगले एक घंटे में फिर से 30 किलोमीटर, अगले एक घंटे में फिर से 30 किलोमीटर, यानी बार बार वो 30 किलोमीटर हर एक घंटे में तय कर रही है, तो उसको हम लोग किसका उदाहरण बोलेंगे, एक समान गति का उदाहरण बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, ठीक है, नेक्स्ट की बात हम करते हैं। अगर हम अगली बात करते हैं तो असमान गति की बात करते हैं। असमान गति, तो आप इसको नाम से ही समझ गए, जहां पर क्या होता है कि यहां पर समान दूरी असमान समय अंतराल, ठीक है,
समान दूरी और समान समयांतराल, यानी जब कोई कण समान दूरी, ठीक है, समान दूरी और समान समय अंतराल में तय करती है, उसे क्या बोलते हैं? असमान गति बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? असमान गति बोलते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम हैं, आप हैं। जैसे कोई बच्चा है, अगर कोई क्या कर रहा है कि किसी ग्राउंड पर चक्कर लगाया, तो पहला चक्कर मान लो तेजी से दौड़ गया, फिर दूसरा चक्कर थोड़ा देर हो गया, जैसे जैसे वो थकता जाता है, एनर्जी लॉस होगी। तो जैसे 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 हम पढ़ाना स्टार्ट किए, पहले तो खूब जोर जोर से बोल रहे थे, धीरे 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 घंटों भर पढ़ाने के बाद एनर्जी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है ना। तो पहले लिखने की स्पीड बहुत तेज थी, पहले हम 1 मिनट में 10 वर्ड लिख रहे थे, अब हम 1 मिनट में 5 वर्ड लिख रहे हैं। तो मतलब 10 वर्ड लिख रहे हैं, ऐसे कुछ समझिएगा, 10 वर्ड लिख रहे हैं, पहले हम 10 वर्ड लिखने के लिए 1 मिनट ले रहे थे, अब 10 वर्ड लिखने के लिए 5 मिनट ले रहे हैं, फिर 10 वर्ड लिखने के लिए 10 मिनट ले रहे हैं। तो समय क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असमान गति बोलते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। कोई कार है, कोई बस है, तो जरूरी नहीं है कि एक समान चाल से वो चलती रहे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा समान। आपका क्या क्या पढ़े हम लोग पढ़े कि गति के प्रकार, एक समान गति और असमान गति, एक समान गति और असमान गति। तो अब जब बच्चा एक समान गति है, तो एक समान गति भी प्रकार बदल जाता है, ये भी कई प्रकार के हो जाते हैं। ये इसको भी, इसके भी प्रकार हम लोग देख लेते हैं। असमान दूरी की बात करें तो उसके प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन एक समान दूरी की बात करें तो इसमें प्रकार हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि असमान गति और समान गति, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे समान गति के प्रकार। समान गति के प्रकार, ठीक है, समान गति के प्रकार। अगर हम समान गति के प्रकार की बात करें तो यह भी 2 प्रकार का हो जाता है। यह भी क्या हो जाता है? 2 प्रकार का हो जाता है। एक तो हो जाता है हमारा, ठीक है, रेखीय गति। क्या हो जाता है? रेखीय गति। और दूसरा क्या हो जाता है हमारा? वृत्तीय गति। देखिए बच्चा, अगर आप कक्षा 9 यानी 9th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर 9th क्लास आपको नहीं समझ में आया, 11th में आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह बेस है। और यहाँ पर जो हम गति का चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो फिक्स्ड है। मतलब एक तरीके से जो रेफरेंस पॉइंट है आपका, एक तरीके से जो आधार बिंदु है वो क्या है हमारा? निश्चित है। लेकिन 11th में जाने पर, कक्षा 11 में जाने पर वही आधार बिंदु भी चेंज होता है और ऑब्जेक्ट भी गति करता है, दोनों। वहां पर आधार बिंदु भी आपका गति करेगा और आपका ऑब्जेक्ट भी यानी वस्तु भी गति करेगा। लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब हम यहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। और इस चैप्टर का पूरा जो न्यूमेरिकल होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल होगा वो तभी समझ में आएगा जब ये चीजें थ्योरेटिकल। गणित तो बहुत आसान है, वर्ड को समझिएगा, वर्ड कह क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है। रेखीय गति क्या होती है? रेखीय गति की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करते हैं रेखीय गति की, तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में क्या होती है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, क्या करती है? सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु सीधी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधे रेखा में चलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग किसको रेखीय गति कहेंगे? जब कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में अगर कोई दूरी तय करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। जबकि यानी एक तरीके से इसको कैसे बना लोगे? ये देखो आप यहां पर, यानी यहां से बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, यानी यहाँ पे कौन चल रहा है? ये स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन पर एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। इसका उदाहरण बहुत सारी है। जब प्लेन चलती है बिल्कुल सीधे जा रही है तो उतनी देर के लिए क्या कर रही है? रेखीय गति कर रही है। समझ में आ गया? अब हम दूसरी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वृत्तीय गति की। तो अगर वृत्तीय गति की बात करें तो जब कोई वस्तु
एक निश्चित बिंदु के परितः गति करता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? वृत्तीय गति। झूला देखे हैं आप, झूला देखते हैं तो झूला क्या होता है? जो गोल गोल झूला ऐसे घूमता है बेटा, तो झूले की बात करते हैं तो बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट होता है और उसी के प्रति ये चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, पंखा है आपका, देखते हो एक फिक्स पॉइंट होता है, उसके चारों ओर ऐसे उसकी परितः ये क्या करता है? घूमता रहता है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, इस टाइप की जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्तीय गति। यानी किसी बिंदु के परितः अगर कोई कण क्या करता है, जब कोई वस्तु कहो या फिर इसे हम यहीं पर कण भी बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु या कण किसी निश्चित बिंदु के परितः क्या करता है? गति करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे गति के प्रकार और गति। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, जब गति के प्रकार हो गए, गति हो गए, अब हम दूरी किसे कहेंगे? ठीक है, दूरी से पहले एक चीज और हम पढ़ लेते हैं बेटा। यहां पर दूरी से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं कि दो तरीके की होती है। एक तो राशियां जो होती है, तो राशि किसे कहते हैं? राशियां जो होती हैं उनको दो तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो दो तरह की राशियां होती हैं। राशियां जो है वो आपकी दो तरीके की हैं। ठीक है, एक राशि जो है उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं? अदिश राशि, अदिश राशि। और दूसरा क्या है आपका? सदिश राशि। ठीक है, अगर कोई बच्चा अभी पूछता है सर राशि क्या होती है, तो राशि भी आपको हम बता देते हैं। पहले आप समझ लो, राशियां जो होती हैं मुख्यतः 7 प्रकार की हैं हमारे पास। ठीक है, राशियां जो है वो मुख्यतः 7 प्रकार की हैं। कौन कौन सी राशियां हैं? एक तो सबसे पहला हमारा जो मुख्य है वो है द्रव्यमान, दूसरा है लंबाई, तीसरा है समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। ये हमारे 7 मूल राशियां हैं और इनसे निकलकर जो राशियां निकलती हैं ये हमारी मूल राशियां हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? मूल राशियां हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी मूल राशियां हैं और इनसे जो राशि निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। तो एक तरीके से बच्चा हम लोग ये कह सकते हैं कि राशियां दो तरीके की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां ये 7 हैं, व्युत्पन्न राशियां बहुत सारे हैं, आयतन है, क्षेत्रफल है, घनत्व है, द्रव्य, ठीक है, बहुत सारे आपके मिलेंगे। ठीक, तो ये मूल राशियां हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम इसकी बात क्यों कर रहे थे। तो अगर इन 7 राशियों में से किसी एक राशि को अगर व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अगर केवल परिमाण की आवश्यकता होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि। केवल परिमाण की जरूरत पड़ेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि। और परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता अगर पड़ गई, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सदिश राशि। समझ में आ गया? मतलब अदिश राशि कैसे करते हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है। परिमाण का मतलब जैसे हम लोग लेते हैं, कपड़ा लेते हैं तो 2 मीटर 3 मीटर, ऐसा तो नहीं कि 2 मीटर पूरब में 2 मीटर पश्चिम में, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो जब केवल परिमाण की जरूरत पड़ रही है, केवल परिमाण की मतलब जिसमें केवल परिमाण, जैसे हम कहते हैं 1 किलो चीनी दे दो, ऐसा तो नहीं कहते कि 1 किलो चीनी पूरब दिशा में, है ना? यहाँ पे कोई डायरेक्शन में तो है नहीं, दिशा की तो जरूरत पड़ रही है। तो जो परिमाण की केवल आवश्यकता पड़ रही है बच्चा, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अदिश राशि। और ये अदिश राशि कुछ हैं
जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय। ठीक है, अगर हम समय को तो नहीं लेते, लेकिन ये समय को तो नहीं लेते, ये आगे आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन द्रव्यमान, लंबाई, ये सब क्या है आपकी अदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है अदिश राशि। और सदिश राशि की बात करें तो ये आगे आप पढ़ोगे अभी, वेग है, त्वरण है, ये सब क्या है आपकी सदिश राशि है। यहाँ पर अभी बस आपको इतना बताना था कि अदिश राशियां होती क्या है। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, अब देखिएगा, अब जब परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता है, ठीक, तो उसे सदिश राशि। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे। अब हम सबसे शुरू से करते हैं कि अब शुरू कर रहे हैं कि दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, दूरी। बच्चा ये बताइए दूरी कहते कैसे हैं। तो जैसे एक है बच्चा, मान लीजिए कोई भी है, एक लड़का है अमन, ठीक, उसका ये घर है, ये किसका घर है, अमन का घर है। ठीक, और दूसरा एक लड़का है, मान लेते हैं सूरज, ठीक, ये सूरज का घर है। अमन करता क्या है, अपने घर से निकलता है सूरज के घर पे जाने के लिए। तो पहले दिन सोमवार को ये जाता कैसे है, सोमवार को जाएगा कैसे, यहां से निकलता है, इधर पहले इधर आएगा, मजा करते हुए, मस्ती करते हुए, तब इसके घर जाएगा। और कहेगा भैया सूरज तुम्हारा घर तो बड़ा दूर है ना। मान लो कि ये पूरा 10 किलोमीटर चल के गया। ठीक, दूसरे दिन उसे कहा नहीं भैया दूसरे रास्ते से आओ, दूसरे रास्ते से। तो वो गया और ऐसे गया और फिर ऐसे आया, तब उसको पड़ा 5 किलोमीटर। तो बोला भैया सूरज तुम्हारा घर तो 5 किलोमीटर है। लेकिन तीसरे दिन जब वो गया तो वो ऐसे चला गया और 1 किलोमीटर पड़ा। तो बोल रहा है तुम्हारा घर तो 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब समझ में आया बेटा कि दूरी बार बार जा कहां रहा है, वो अमन के घर से सूरज के घर तक जा रहा है, मतलब अपने घर से सूरज के घर तक जा रहा है, लेकिन अलग अलग जो अलग अलग रास्ते को कर रहा है। तो जो अलग अलग रास्ता अपना रहा है ना, उसकी वजह से दूरी क्या हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है। समझ में आया? तो अगर हम बात करें कि दूरी कहते किसको हैं, तो जरा इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि दूरी किसे कहते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। परिभाषा कैसे लिखेंगे इसका, तो परिभाषा देखो बच्चा, ठीक है, मतलब किसी कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ को दूरी कहते हैं। वास्तविक पथ को क्या कहते हैं बच्चा, दूरी कहते हैं। ठीक है, जब किसी कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ को क्या कहेंगे हम लोग, दूरी कहेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूरी की जब हम बात कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हो कि कोई फिक्स, कोई भी एक निश्चित इसकी दिशा नहीं है। कभी देख रहे थे अमन कहां से, कभी इधर से सूरज के घर जा रहा था, कभी इधर से सूरज के घर जा रहा था, अलग अलग दिशाओं से वो जा रहा था। तो इसका दिशा कोई निश्चित नहीं है। मतलब केवल यहाँ पर क्या है कि उसको 10 किलोमीटर जाना है कि 5 किलोमीटर जाना है कि 6 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी की अगर बात करें तो दूरी एक तरीके से आप लिख सकते हो, जब दिशा की जरूरत नहीं है तो दूरी एक अदिश राशि है। क्या हो जाएगा, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं तो दूरी एक तरीके से लंबाई ही है ना। दूरी क्या है, एक तरीके से लंबाई ही है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मानक। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मीटर। ठीक है, यानी दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। समझ में आ गया? ठीक,
अब चलिए दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया दूरी की, समझ में आ गया ना। चलिए दूसरी बात करते हैं विस्थापन। ठीक, विस्थापन की बात करते हैं। चलो भैया, विस्थापन क्या होता है? हम आपसे बोले, बार बार ये जा रहा था, हम आपसे बोल दे कि इस बोर्ड की लंबाई नापो, तो आप क्या किए, मतलब कितनी हाइट है इसकी, तो आप क्या किए, यहां से टेप इस कॉर्नर से लगाए और यहां तक लेके चले गए, बोलो सर इतना लंबा है, ठीक। या फिर कोई बच्चा यहां से उठाया यहां तक लेके चलाया, बोला ये लंबा। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको हाइट नापनी है, मान लो ये आपका ये घर की दीवार है, तो आपसे बोला कि इसकी हाइट बताओ, ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई बताने के लिए मीटर यहां लगाए और लेकर यहां नाप लिए, तो ये हाइट हो गई। फिर कह रहे हो नहीं भैया ये तो गलत नाप दिए, हम लोग क्या किए, ये गलत नाप दिए हैं, तो अब क्या कर रहे हो, दीवार को कैसे नाप रहे हो, यहां उठाए और यहां नाप दिए, तो भी करो हाँ ये इतना ऊंचा है, तब भी गलत हो गया ये, ठीक। आप इसमें हाइट को कैसे मेजर करोगे, कैसे मापोगे, तो आप क्या करते हो कि जो सबसे कम ऊंचाई होती है ना, तो दोनों के बीच की सबसे कम ऊंचाई यही ना हाइट है इसकी, समझा। तो ये क्या है, ये सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी होती है। तो विस्थापन अब कहते किसे हैं, दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, समझ आ गया। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और अभी यहां पर हम लोग बना रहे थे कि यह एक फिक्स दिशा में है, ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए फिर आ रहे, यह क्या है, एकदम बिल्कुल निश्चित दिशा में है। तो जब दिशा की जरूरत पड़ रही है तो विस्थापन आपके क्या हो जाएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है, क्या हो जाएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है, समझ में आ गया। विस्थापन क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगी। अब विस्थापन भी लंबाई है तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक जो होगा इसका भी क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसका भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब हमें लग रहा है कि आपको यहां तक समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर से क्या पढ़ेंगे, दूरी विस्थापन तो पढ़ चुके हैं, गति क्या होती है, गति के प्रकार पढ़ चुके हैं। अगले हम लोग करेंगे कि औसत दूरी क्या, सॉरी आपका चाल क्या होता है, ठीक है, वेग क्या है आपका, त्वरण क्या है और गति का समीकरण। उसके बाद हम लोग लगातार इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ एक मात्र यह चैनल है आपका कॉमन एकेडमी जो यूपी बोर्ड के लिए सभी सब्जेक्टों के लिए लगातार वीडियो आपको देगा। और जल्दी से जल्दी अगर आप सब्सक्राइब करते, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर सकते हैं, तो हमारी लाइव क्लासेस भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू।